तो साथियों गुड मॉर्निंग। तो परसों हमने जो बात की थी उसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगा, कौन यहाँ पर रिवीजन देना चाहेगा? राधे श्याम जी है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हर दिन यहाँ पर रिवीजन देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमने परसों क्या सीखा था वो जरा यहाँ पर बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। सर परसों हमने पढ़ा था दिनचर्या। दिन को कैसे जीना है। जिसे आपने बताए थे कि दिन ये सूर्योदय से शुरू होता है। सूर्यास्त के बाद रात शुरू होती है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही दिन होता है। इस वक्त हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। कुदरत जिसने हमें जन्म दिया है, तो दिनचर्या हमें उसके हिसाब से ही हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने लगे हैं। दिन जो है ये ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होता है। ये एक 24 घंटे की साइकिल है दिन पूरा। ब्रह्म मुहूर्त यानी क्या? तो जिसे ताम्र फुटना हम बोलते हैं, जब सूरज निकलता है और जो आकाश में लालिमा आ जाती है। जब दिन आंखों से दिखता है उसके 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये अलग अलग सीजन में इसका अलग अलग वक्त हो सकता है। जिस वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है, तब हमारे शरीर के सभी अंग जाग जाते हैं। जैसे सूरज अगर आकाश में 6 बजे आया, तो उसके 1.5 घंटा यानी 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ठंड के दिनों में अगर सूरज आकाश में 7 बजे आया, तो उसके 1.5 घंटा यानी 5:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। ठंडी गर्मी के दिनों में सूरज का आना ये अलग अलग वक्त हो सकता है, तो उसके 1.5 घंटा पहले से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। ये कैलेंडर में दिया होता है कि कल सूरज कितने बजे उगने वाला है। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अगर हमें निरोगी आयुष्य जीना है, 100 साल तक जीना है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। लेकिन 80% जो लोग हैं वो दिन उजड़ने के बाद उठते हैं। केवल 20% लोग ही ये ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। उसमें से भी 10% मजबूरी में उठते हैं, क्योंकि उन्हें जॉब पे जाना है, कोई नौकरी पे जाना है, दुकान पे जाना है, तो वो 10% लोग उस वजह से उठते हैं। लेकिन केवल 10% ही लोग हैं जिन्हें निरोगी आयुष्य जीना है, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे पता है। इसलिए वो केवल 10% ही लोग सुबह उठ पाते हैं। तो जैसे ही सूरज की किरणें ये भारत के आभा मंडल में घुसती है। आभा मंडल यानी जैसे आपने बताया था कि जो भारत पूरे पृथ्वी के इर्द गिर्द सर्कल में जो एक ओजोन का लेयर होता है, वो ओजोन का लेयर प्रकृति ने हमारे सुरक्षा के लिए बनाया है। क्योंकि सूरज की जो डायरेक्ट किरणें हैं, वो हम नहीं सह सकते, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है, तेज होती है, जिससे स्किन की अलग अलग बीमारियां हो सकती है। इसलिए प्रकृति ने नेचुरल तरीके से ओजोन का एक लेयर पूरे पृथ्वी के इर्द गिर्द बनाया है, जिससे वो डायरेक्ट सूरज की किरणें नहीं आती, वो लेयर के थ्रू आती है। और उस वजह से हमें उसकी कोई तकलीफ नहीं होती। तो जिस वक्त ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, पृथ्वी के सभी सजीव जाग जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे पक्षी, ये ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। प्रकृति ने उन्हें कुछ ऐसी ज्ञान दिया है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में बराबर जाग जाते हैं, सिवाय इंसान के। और जैसे पेड़ है, पेड़ कुछ पेड़ है जैसे नीम है, गुलमोहर है और बेर है। तो इनके हम पत्ते देखे, 2 पत्ते, तो वो रात तो होते ही वो ऐसे आपस में चिपक जाते हैं, यानी वो रात में सो जाते हैं पेड़। उन्हें उतना ज्ञान होता है, और जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है, तो फिर से हरे हो जाते हैं, वो पत्ते खुल जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, ऐसा उनको अपने आप समझ जाता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो 24 घंटे जागते रहते हैं, जैसे नीम है, बड़ है, पीपल है। ये दिन 24 घंटे नहीं सोते, ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, सारे पेड़ पक्षी पौधे जाग जाते हैं। तब क्लाइमेट में पूरी तरह से ऑक्सीजन फैल जाता है, और एक अलग तरीके से प्रफुल्लित ऐसा चैतन्य में वातावरण फैल जाता है।
रात भर जब हम सोते हैं तो हमारे पेट में HCl तैयार होता है, और जब हम उठते हैं तो वो पूरे शरीर में फैलना स्टार्ट हो जाता है। शरीर के जो अलग अलग अंग है, ऑर्गन्स है, उनका भी दिन भर में अलग अलग वक्त होता है काम करने का। लेकिन जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो सभी ऑर्गन एक साथ जाग जाते हैं और वो वर्किंग करने लगते हैं। तो उस वक्त उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना जरूरी होता है, और उस वक्त पर्याप्त अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमारे हार्ट पर बोझा आना शुरू होता है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागकर पर्याप्त ऑक्सीजन लेना चाहिए, ताकि हार्ट को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले और वो सभी ऑर्गन्स का काम अच्छे से शुरू हो पाए। लेकिन ज्यादातर लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, वो सूर्योदय के बाद ही उठते हैं। तो उसके वजह से हार्ट अटैक आने का प्रमाण भी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आता है। इसका रीजन वही है, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठना। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, सूरज उगने के बाद उठते हैं, तो उन्हें चेहरे पर मुहासे, कोंडा इत्यादि बीमारियां होती है। क्योंकि HCl का काम जो है ये सफाई करना है। सुबह का अगर हम ना उठे ब्रह्म मुहूर्त में और हम उषापान भी नहीं करें, तो वो जो HCl जमा हुआ है पेट में, वो बहुत ही तेज तीव्र होता है, और वो खून के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है, और पीएच बढ़ जाता है खून का। और पूरे शरीर में जब वो पीएच बढ़ा हुआ खून घूमता है, तो उन्हें उन उसके वजह से हमें बहुत अलग अलग बीमारियां होती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ये जो सफाई का समय है, हमारे शरीर को प्रकृति ने सफाई करना जरूरी होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त ये दिया है, हमें उसमें उठना चाहिए ताकि सफाई अच्छे तरीके से हो सके हमारे शरीर की। लेकिन हम देर से उठने से, जब सूरज उग जाता है जब उठते हैं, तो फिर तब जठराग्नि जो है ये प्रदीप्त हो जाती है, जब पाचन का समय शुरू होता है। और जब हम उठते हैं तो हमारी सफाई फिर देर से होती है शरीर की। जब पाचन का समय, जब सफाई होती है, फिर जब हमें दूसरे एनर्जी की जरूरत होती है, तब हम पाचन पाचन के वक्त हम वो कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे पूरे साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम निरोगी जी सकते हैं, और हमें कोई बीमारियां भी नहीं हो सकती। इतना आपने बताया था सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मुझे भी याद नहीं था, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई थी जितनी आपने यहाँ पर कही है। यस सर, बहुत डिटेल में बताई सर ने। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने यहाँ पर बहुत अच्छी बातें, यहाँ पर पूरा रिवीजन आपने मेरे आंखों के सामने रख दिया। तो आशा है कि जितना राधेश्याम जी यहाँ पर सुंदर विश्लेषण देते हैं, सुंदर यहाँ पर रिवीजन लेते हैं, उतना ही सभी भाई बहन साथी अगर रिवीजन देना शुरू कर देंगे, नहीं भी रिवीजन देंगे लेकिन उतना अगर आचरण में लाना शुरू कर देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 100 साल तक तो आसानी से जी लेंगे। एनीवे, तो बढ़ते आगे साथियों। जैसे कि हमने परसों के दिन राधेश्याम जी ने यहाँ पर कहा कि हमारी जो दिनचर्या है, उस दिनचर्या को किस तरह से जीना है, दिनचर्या को किस तरह से हमें अपने जीवन में धारण करना है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और सबसे पहले दिन जो शुरू होता है वो ब्रह्म मुहूर्त पर शुरू होता है। और ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है? तो सूरज निकलने से 1.5 घंटे पहले। ये हमने परसों के दिन सीखा था। सबसे पहले तो सवाल मैं आप लोगों से करूंगा, उसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। आप में से कितने लोग हैं सच में ब्रह्म मुहूर्त पर उठे हैं? जरा हैंड रेज करें प्लीज। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग परिवर्तन एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, मंगला दीदी, सुचिता दीदी, दो ही लोग ब्रह्म मुहूर्त पे उठे हैं। क्या बात है, यानी कि मतलब ये सब बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लग रही है, करने में नहीं अच्छी लग रही है। ओके, शोभा दीदी भी उठे हैं यहाँ पर सुबह। यानी कि साथियों देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं, आज भी वही बोलूंगा, अगर आप बातें सुनेंगे और आचरण में नहीं लाएंगे, बातें सुनने में कितनी भी अच्छी लगती हो, लेकिन अगर आचरण नहीं करेंगे तो क्या होगा उसका? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ फायदा भी नहीं होगा।
चलिए, आशा है आज मैं जो बातें बताऊंगा आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के बाद में क्या क्या फायदे होते हैं, तो शायद आप कल से उठना शुरू कर देंगे। और मैं ईमानदारी से बोलूं, आपको लगता होगा कि ये कोई देखने थोड़ी आने वाले हैं हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन आपकी सेहत वो जरूर देखेगी आपको। आप अगर ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं उठते हैं तो जो आपके साथ में होने वाला है वो शायद आपको कुछ अपेक्षा भी नहीं होगी कि क्या होगा आपके साथ में। तो गलती ना करें, यहाँ पर सिखाई गई बातें कोई पैसे के लिए नहीं सिखाई जा रही है, आपकी जिंदगी के लिए सिखाई जा रही है। जो हमारा उद्देश्य है विष मुक्त रोग मुक्त समृद्ध भारत अभियान, जो 10% लोगों को हम जीवन बचाना चाहते हैं उनका, शायद उनमें आपका नाम आए अगर आप ये सब चीजें पालन करोगे तो। क्योंकि सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका आचरण करना अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर फायदा क्या होगा। एनीवे, बढ़ता हूं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी हैंड रेज किया है, जिन्होंने भी अपना ब्रह्म मुहूर्त पर उठना शुरू कर दिया है। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे, हमारे नागनाथ सर भी ब्रह्म मुहूर्त पर उठते नहीं है, तो फिर फायदा क्या है मेरे इन सब बड़बड़ करने का। नहीं सर, 4:30 बजे नहीं उठता हूँ मैं, 5 बजे, इसलिए मैंने हैंड रेस नहीं किया। 5, 5:15, कभी कभी साढ़े ओके पाँच ओके बजे ओके ओके अभी ओके। टाइमिंग थोड़ा सा ये करना पड़ेगा फिर। नहीं नहीं, टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि आपको करना यह है कि दिन कितने बजे उजाड़ने वाला है उसका एक टाइम देख लीजिए, और उसके 1.5 घंटे पहले आप अपना अलार्म सेट कर दीजिए। ऐसा करिए, ऐसा कोई 4:30 बजे ही उठना है या 5 बजे उठना है ये दिमाग में ना रखे। ब्रह्म मुहूर्त मैंने आपको बताया सूरज जब निकलेगा उससे 1.5 घंटा पहले। एनीवे, ओके, यस। तो बढ़ते आगे साथियों। धन्यवाद, जो जो उठते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते आगे। तो विषय अभी यह है कि ब्रह्म मुहूर्त पर अगर हम लोग जाग जाते हैं तो हमें करना क्या है। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि हमें क्या करना है, हमारे शरीर की सफाई करनी है। जैसे हम घर को दिन भर अगर हम काम करेंगे तो घर पूरा गंदा हो जाएगा, तो फिर रात को सोने के बाद में सुबह जब उठते हैं ना, तो हमारी बहनें क्या करती है, सुबह सुबह पहले घर का झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं, फिर स्नान करते हैं हम लोग, यानी कि हम सफाई करने का काम करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के बाद पहले सफाई होना जरूरी है। किसकी? शरीर की। कहाँ की? अंदर की। बाहर की तो नहा धो के हम सफाई करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं तो रोज नहा रहा हूँ, मस्त से लाइफ बॉय से नहा रहा हूँ, सब कीटाणु मार मार के नहा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हार्ट अटैक आने ही वाला है। क्योंकि सफाई अंदर की होनी जरूरी है, बाहर की सफाई इतनी मायने नहीं रखती है, जिससे ज्यादा मायने रखती है। हाँ, मायने बाहर की भी रखती है, लेकिन अंदर की उससे ज्यादा रखती है। क्योंकि ऑर्गन अंदर है, हार्ट अंदर है, लीवर अंदर है, ब्रेन अंदर है, किडनियां अंदर है, फेफड़ा अंदर है, तो सब अंदर है, तो उसकी भी सफाई होना जरूरी है। जैसे हम पानी भरने का अगर कोई मटका है, उसको सिर्फ बाहर से धोएंगे और अंदर अगर जंतु पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, तो फिर क्या होगा। तो वही एग्जैक्टली वही उदाहरण आप आंखों के सामने रखना है आपने, और अपने अंदरूनी सफाई को करना जरूरी रखना है। चलिए, तो कैसे करना है साथियों। जब आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हो, मैंने आपको बताया कि हमारा जो हार्ट है वो हार्ट उस वक्त काम करना शुरू कर देता है, बाकी के जो ऑर्गन है वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे समय में होता यह है कि हमारा पूरे शरीर का जो खून है वो इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर ऐसे घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि सभी ऑर्गन अभी एक्टिव हो चुके हैं। तो ऐसे समय में हमारे शरीर का जो खून है वो खून इधर उधर जब होता है, तो उसमें एक्सर्शन से कई सारे केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, कई सारे केमिकल वहां पर बनना शुरू, क्योंकि एक्सर्शन से ही तो घिसाई होगी। घिसाई होगी तो वहां से कोई ना कोई तो खराबा, यानी कि जैसे हम घर में इधर उधर घूमेंगे तो घर में धूल जमेगी, कचरा जमेगा, वैसे ही खून जब शरीर में इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंग जब काम करना शुरू करते हैं, तो उसमें घिसाई होती है। और वो घिसाई साफ सफाई, वो कचरा साफ सफाई अगर मॉर्निंग में हो जाए तो दिन भर हमारा शरीर तरोताजा रहेगा। तो इसीलिए मैंने ये बात इसके पहले भी कही है, लेकिन आज मैं इस दिनचर्या के साथ में वो जुड़ी है, इसके कारण से कह रहा हूं। इसीलिए हमें क्या करना होता है, सुबह सुबह पेट में रात भर जितना भी एसिड इकट्ठा होता है, उस एसिड को पूरे शरीर में सफाई के लिए लेकर जाना होता है। लेकिन मैंने उस दिन भी बताया था उषा पान के बारे में जब हमारा विषय हुआ था, हालांकि वो पानी पीने का विषय था, लेकिन ये साफ सफाई का विषय अलग है।
तो ऊषापान करना जरूरी होता है। और मैंने उसका अनुपात उस वक्त इसके लिए ही बताया था कि आपका शरीर और आपकी उम्र एक दूसरे के साथ में जब मेल खाती है, जैसे मैंने उम्र के हिसाब से बताया था आप लोगों को कि अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आपको 600 से 900 ml पानी लेना है उषा पान के लिए। 20 से 60 के बीच में उम्र है तो आपको 1 से 1.25 लीटर पानी लेना है। और जब 60 के ऊपर हो जाते हो तो आपको 900 से 1 लीटर पानी उषा पान के लिए लेना है। ध्यान से सुनिए, उषा पान कितना जरूरी है आज हम लोग समझेंगे। अगर आप उषा पान नहीं करते हैं तो शरीर की सफाई नहीं होगी, शरीर की सफाई नहीं होगी तो ध्यान रखना है आपके शरीर के अंदर कचरा जमा होगा। और कचरे का मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कचरे का मतलब क्या है? एसिड। कचरे का मतलब क्या है? छठा तत्व, जिसको केमिकल में मानता हूं। और छठे तत्व से क्या क्या होता है, मैंने इसके पहले ये रामायण राम कथा बहुत पढ़ी है, इससे मैं अभी उसको फिर से नहीं पढ़ूंगा। तो साथियों, हमें करना यह है कि सुबह उठते ही, जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? अपनी आंखों में, मुंह में जो लार है उस लार को लगाना है, बिना कुल्ला करे, बिना मुंह धोए। कई सारे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले मुंह धो लेते हैं अंदर से, मतलब उसको कुल्ला करना बोलते हैं, गुड़नी करना बोलते हैं। गलती कभी भी ना करें। रात सोते समय दांत साफ करके सोए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा एक ये आता है कि मैं जब उषा पान करने की बात करता हूं, मैंने उस दिन भी कहा था कि लोगों को ऐसा लगता है यार सुबह सुबह बिना मुंह धोए अगर पानी पिएंगे तो फिर पूरी गंदगी पेट में चली जाएगी। तो गंदगी वंदगी कुछ नहीं होती है। हाँ, आपको गंदगी लगती है तो रात सोते समय आपने क्या करना है? ब्रश करके सोना है या दांत साफ करके सोना है, ताकि आपके मुंह में कोई अन्न के कण ना रहे, ताकि वो गंदगी ना लगे। और लार तो लार ही है, फिर वो तो हमारे शरीर के अंदर का ही भाग है, तो वो गंदगी कहां से हो गई? मैं बहुत बार सवाल पूछता हूँ जब लोगों को उषापान करने के लिए बोलता हूँ बिना मुंह धोए का, तो वो लोग बोलते हैं कि सर रात भर तो उसमें कीड़े बनते हैं, क्योंकि जाहिरात में मैंने बताया था, विज्ञापन में दिखाते हैं रात भर कीड़े बनेंगे मुंह में। तो कोई कीड़े वीड़े नहीं बनते हैं, दिमाग से ये निकाल दो। क्योंकि लार लार होती है और लार हमारा शरीर ही बनाता है, उसमें कोई कीड़े नहीं होते। मुंह में कीड़े बिल्कुल नहीं होते, वो कोई गटर नहीं है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। रात को सोते समय हाँ, अन्न के कण अगर वहां पर मतलब रहे तो शायद बास आ सकती है, तो इसलिए रात सोते समय दांत साफ करके सो जाइए। और सुबह उठते ही बिना ब्रश करे, पहले तो पहले तो जो मुंह में लार बनी हुई है, जो रात भर लार बनी हुई है, वो लार आप आंखों में लगाए। इसका साइंस मैं बाद में बताऊंगा, बस मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि लार लगा लीजिए, बहुत अच्छा होता है लार लगाना। इसके फायदे वगैरह मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। चलिए बढ़ते आगे। तो लार लगाने के बाद में क्या करना है? आपको करना है उषा पान। आपके उम्र के हिसाब से पानी का अनुपात मैंने बता दिया है, अभी दोबारा मैं उसको बताना जरूरी नहीं समझता। तो आपको क्या करना है? उषा पान। तो उषा पान आप अगर 900 ml में बैठते हो या 1 लीटर में, 1.25 लीटर में, जो भी बैठते हो, इसको गुनगुना बना लीजिए। गुनगुना, गर्म पानी नहीं। गुनगुने का मतलब क्या है? मैंने उसका भी डेफिनेशन बताया था कि जब आप उस पानी को गर्म करेंगे, अगर उसमें उंगली डालेंगे तो आपको चटका नहीं लगना चाहिए, आपको उसमें वो तेज गरम नहीं लगना चाहिए। आप उंगली डालोगे तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुनगुना लगना चाहिए, गरम लगना चाहिए, लेकिन चटका नहीं लगना चाहिए। तो उस पानी को आपको मुंह में एक घोट डालना है। उषा पान का मतलब समझा रहा हूं आप लोगों को। एक घोट मुंह में डालना है और उसको गोल 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 घुमाना है। उसके बाद में उसको पीना है। इस तरह से पूरा आपके उम्र के हिसाब से 1 लीटर, 1.25 लीटर, 900 ml जो भी है, उतना पानी जब तक खत्म नहीं होता तब तक आपको ये पानी पीते रहना है। अब इससे क्या होगा? जो पेट में एसिड है, रात भर जो एसिड इकट्ठा हुआ है, वो एसिड जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। पेट में जो एसिड बना हुआ है रात भर, क्योंकि आप रात 10 बजे सोए थे, 11 बजे सोए थे, सुबह 4, 5, 6 बजे जो भी उठ रहे हो, तो इतने घंटे तक ये जो जमा हुआ एसिड है वो पूरा का पूरा वहां पर इकट्ठा हुआ है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल एसिड जब
उस पानी के साथ में फिर वो 40 मिनट में, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, 40 मिनट के अंदर ये जो पानी है जठर से आपकी आंतों में चला जाएगा। 40 मिनट तक इसकी प्रोसेस चलेगी, क्योंकि पेट में आप जब पानी, मतलब जब ऊषा पान करते हैं तो 40 मिनट तक पहले तो ये पूरा एसिड जो पेट में जमा हुआ है उसमें ये पानी एक दूसरे में मिलेगा, अच्छे से घुलेगा, और वो क्या करेगा, न्यूट्रल बनाएगा हर मॉलिक्यूल्स को। और 40 मिनट के बाद ये जो पानी है ये पूरा आपके छोटी आंत में चला जाएगा, और छोटी आंत में जाने के बाद वहां पर ये क्लीनिंग शुरू कर देगा। जो छोटी आंत आपने सुना होगा कभी कभार, छोटी आंत होती है हमारी, बहुत लंबी होती है छोटी आंत, करीब करीब 24 फीट की होती है हमारी इंसान की छोटी आंत जो होती है। तो ये आज जो है पूरी सफाई करना, ये एसिड और पानी न्यूट्रल, लेकिन ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों बनाया हमने इसको, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट ESCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर डायरेक्ट आपके हाथों में, वैसे पानी नहीं पिएंगे तो ये जाएगा ही नीचे। सुबह उठने के बाद में आप कुछ भी पिएंगे, आप चाय पिएंगे, कुछ भी पिएंगे तो ये जाएगा नीचे, लेकिन आपने क्या किया, 1.25 लीटर पानी के साथ, 1 लीटर पानी के साथ इसको न्यूट्रल किया। न्यूट्रल करने, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना ज्यादा ना कम। और ये तभी न्यूट्रल होता है उम्र के हिसाब से। मैंने आपको बताया, आपकी उम्र अगर 20 साल से 60 साल के बीच में है तो आपको मिनिमम 1 लीटर से 1.25 लीटर पानी, क्योंकि उसी अनुपात में, ये बहुत साइंस मैंने आपको बताया, वाघ भट्ट जी ने इसके ऊपर हजारों लोगों के ऊपर अध्ययन करके ये अनुपात निकाला हुआ है। ये कोई ऐसे मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई है कि इस व्यक्ति के शरीर में एक रात में कितना एसिड जमा होगा, और उस एसिड को अगर न्यूट्रल करना है तो कितना पानी लगेगा उम्र के हिसाब से। वो अनुपात उन्होंने लगाया है 1 से 1.25 लीटर। और वो पानी जब जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि वो एसिड जो है वो ज्यादा तेज भी नहीं होता। ज्यादा तेज रहेगा तो आंतों को जला देगा, और कम रहेगा तो सफाई भी नहीं करेगा, तो वो न्यूट्रल हो जाता है। और वो न्यूट्रल पानी जब आंतों में जाता है तो पहले तो वो पूरे आंतों की साफ सफाई करता है। उसके बाद में आते क्या करती है, उसमें जो पानी है और वो न्यूट्रल फॉर्मुलेशन है उसको सोख कर खून में भेजती है, खून में। उसके बाद वो खून जो है, मतलब वो पानी जो है वो खून के जरिए पूरे शरीर में, मतलब वो धीरे धीरे फिर किडनियों में जाएगा, किडनियों से होकर वो फिर हमारे खून के जरिए हार्ट में जाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा, वहां से, यानी कि पूरे शरीर में 3.5 घंटे तक ये क्लीनिंग चालू रहती है। 3.5 घंटे तक। और 3.5 घंटे में पूरे शरीर का क्लीनिंग करके, शरीर, यानी कि आप 1.25 लीटर पानी अगर पिएंगे तो आपको याद है अगले 2-3 घंटे तक आपको पेशाब लगती रहेगी। क्यों लगती रहेगी, क्योंकि जहां जहां जो जो ऑर्गन साफ हुआ उसमें का जो भी कचरा आ गया उसको आप बाहर फेंकते रहेंगे, जो कचरा आया उसको बाहर फेंकते रहेंगे, जो कचरा आया, अगले 2-3 घंटे तक आपको जो 1.25 लीटर पानी आपने पिया था वो यूरिन के जरिए वो कचरा बाहर निकलता रहता है। और ऐसे समय में अगले 2-3 घंटे में आपको प्यास भी लगेगी, क्योंकि कहीं पर जब यूरिन लगेगा तो जाहिर सी बात है शरीर का पानी भी कम होता रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी फिर से पीते रहना है, पीते रहना है। ऐसा नहीं कि अभी 1.25 लीटर पानी पी लिया तो 1 घंटे के बाद में प्यास लगेगी तो पानी नहीं पीना, नहीं, पीते रहिए। आप अगर ये 5 बजे पानी पी रहे हो, मैं उदाहरण बता रहा हूं आप लोगों को, 5 बजे अगर आपने गुनगुना पानी पिया, उषा पान किया आपने, तो 6 बजे, 6:15 बजे आपको फिर से प्यास लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी, अभी ये गुनगुना नहीं, अपना रेगुलर पानी पीना है ऋतु के हिसाब से, जैसे मैंने बताया होगा आपको। तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, पीते रहिए। अगले 3.5 घंटे तक आपके सर से लेकर पांव तक पूरी क्लीनिंग हमारी बॉडी कर लेती है, पूरी क्लीनिंग कर लेती है। और शरीर में जितने भी कचरा, रात भर सर्विसिंग चलती है, ये बातें मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, जब रात को सोने का टाइम आएगा उस वक्त मैं बताऊंगा, पुराने लोग जानते हैं इन सब चीजों को। तो जब सर्विसिंग होती है तो उसमें जो कचरा, मतलब निकाल के रखता है, तो वो कचरा पूरा फिर हमारा शरीर बाहर फेंक देता है। और 3.5 घंटे बाद ये पानी खत्म हो जाता है, वो जो न्यूट्रल पानी हमने डाला हुआ था वो न्यूट्रल पानी खत्म हो जाता है, और शरीर की क्लीनिंग खत्म हो जाती है। और उसके बाद में हम लोगों को खाने का समय होता है, खाने का समय। ध्यान से सुनिए, ये कैलकुलेशन बहुत सटीक निकाले हैं वाघ भट्ट जी ने।
यानी कि हमने अगर 5 बजे अगर हमने ये उषा पान किया है तो 3.5 घंटे बाद यानी कि 6, 7, 8, 8:30 बजे आपका जठर तीव्रता से काम करना शुरू कर देता है। खाना खाने का जो समय है ये इस वक्त होता है हमारा। 4 बजे अगर उठेंगे आप तो 5, 6, 7, 7:30 बजे आपको खाना खाने यानी कि जठर आपका एक्टिव हो जाएगा। जठर अग्नि आपकी फिर से जलना शुरू हो जाएगी, यानी कि खाना पचाने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अभी ये विषय नहीं है कि खाना कब खाना है, क्या खाना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्रम कैसे स्टार्ट होते हैं हमारे बॉडी के। लेकिन साथियों ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आप गलती कर रहेंगे कि आपने क्या किया, सुबह 7 बजे उठ गए। ध्यान से सुनिए अभी मैं क्या कर रहा हूं। जो जठर अग्नि होती है हमारी, वो जठर अग्नि दिन जैसे ही ऊपर आता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, बाद में समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। दिन जब उगता है तो वहां से हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त होना शुरू हो जाती है। तो 2.5 घंटे तक, हद हो गई तो 3 घंटे तक ये प्रदीप्त रहेगी, यानी कि ये आग बहुत तीव्र जलती रहेगी। कब से? सूरज उगने से लेकर 2.5 घंटे तक, हद हो गई तो 3 घंटे तक। तो सूरज कब उदक उग रहा है, मान के चलिए 7 बजे उग रहा है, तो 7 से 8, 9, 10 बजे तक हमारी जठर अग्नि जो है वो तीव्र होगी। लेकिन आप गलती क्या करेंगे, आप गलती अगर ऐसी करेंगे कि आप उठते हैं 7 बजे, और अगर आप 7 बजे पानी पी रहे हैं, ऊषा पान कर रहे हैं, तो क्या होगा, 3.5 घंटे तक अगर हमारी बॉडी का क्लीनिंग चला तो क्लीनिंग चलेगा कब तक, 10:30 बजे तक। और 10:30 बजे तक अगर क्लीनिंग चला तो तब तक तो हमारी जठर अग्नि बुझ जाएगी। सर्विसिंग के बाद ही खाना खाना चाहिए, ऐसा कुदरत का नियम है। मैं आसान भाषा में बताऊं, थोड़ा सा आप लोगों को इजी जाएगा। कोई बहन अगर खाना पका रही है तो क्या वो एक ही टाइम में गैस धोना, कपड़े मांज सॉरी बर्तन मांजना और खाना बनाना एक टाइम में कर सकती है? दूसरा उदाहरण बताओ, आपके घर में कार है या मोटरसाइकिल है, अगर आपकी कार को सर्विसिंग किया जा रहा है, क्या आप चलती गाड़ी में सर्विसिंग कर सकते हो? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। मोटरसाइकिल अगर आपको चलाते हो घर में या फिर आप अपने जीवन में, तो मोटरसाइकिल को जब सर्विसिंग किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है, क्या आप चलाते चलाते ये सर्विसिंग या क्लीनिंग कर सकते हो? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। एक जगह पर खड़ी होकर ही करना पड़ेगा। आप घर में खाना मतलब साफ सफाई कर रहे हो, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, साफ सफाई हो, क्या ऐसा होगा कि आप खाना खाने बैठेंगे और साफ सफाई घर में पानी फेंकेंगे, झाड़ू लगाएंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। क्लीनिंग करने के बाद शांति से खाना खा पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप खाना भी एक ही टाइम में खा रहे हो और तभी आपके घर में धोया भी जा रहा है, झाड़ू पोछा भी लगाया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो फिर शरीर का कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग? क्यों शरीर सत्यानाश हो रहा है भारत देश के लोगों का? इसके पीछे का ये शास्त्र समझिए आप लोग। भारत देश में अगर 12 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, 15 साल के बच्चों को कैंसर से मरना पड़ रहा है, उसके पीछे का कारण यही है कि लोगों को क्लीनिंग पता नहीं है। इसलिए ये क्लीनिंग का टाइम कौन सा होता है? हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त होने से पहले हमारे शरीर का क्लीनिंग हो जाना चाहिए। क्योंकि खाना खाने का टाइम और घर साफ करने का टाइम अगर एक ही रहा तो आप जो खाना खा रहे हो उसमें कचरा आ जाएगा, फिर वही कचरा आप खाएंगे तो क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है और ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर ऊषा पान करना है, क्योंकि साफ सफाई करने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं पूरी बॉडी को। अब बहुत सारे महान लोग हैं जो, मैंने आपको बताया कि ऊषा पान करना है, गुनगुना पानी करके पीना है, तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, ब्रश, और मुंह की जो लार है उसको थूक देते हैं, और मुंह की लार थूकने के बाद में फिर ऊपर से चाय पीते हैं। मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि चाय के दुष्प्रभाव क्या है।
उसमें 20 एसिड होते हैं। पेट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और 20 एसिड है चाय में उसमें, और शक्कर में एसिड अलग है उसमें, दूध में क्या क्या जहर है, इतने सारे जहर मिलाकर चाय पी लेते हैं लोग सुबह सुबह। और उसके बाद में वो एसिड सब HCl में जाते हैं, तो सोचिए जहर में जहर मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या न्यूट्रल होगा? आग में पेट्रोल डालेंगे तो क्या वो न्यूट्रल होगा? नहीं, वो बढ़ेगा। और वो पूरा जहर जो है फिर आंतों में जाता है, तो पहले तो आंतों का सत्यानाश करता है। भारत देश में 80% लोग आजकल एसिडिटी से जूझ रहे हैं। खाना अच्छे से हजम नहीं होता, गैसेस दुनिया की बन रही है, मुंह की दुनिया भर की बास आ रही है, ऐसी अलग अलग स्किन डिजीज वगैरह, ये तो होता ही है, वो तो एसिडिटी के दुष्प्रभाव है। लेकिन ये जो समस्या है, कितने लोगों को मैं बताऊं आप लोगों को कि इतनी गैसेस बनती है, फिर मूलव्याध हो जाता है, भगंदर होता है, बवासीर होता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि क्लीनिंग करने की बजाय कचरा ज्यादा बढ़ा रहे हैं बॉडी का। पहले तो 8 बजे उठेंगे, 8 बजे उठने के बाद में मुंह की लार थूक देंगे, पूरी की पूरी ब्रश से घिस घिस के पूरी फेंक देंगे, और उसके बाद में जहर डालेंगे पेट में। सोचिए ना, आग में पेट्रोल डाल रहे हो तो क्या होगा। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस वक्त हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, उस वक्त ये लोग उसमें चाय या कुछ भी डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं ऊपर से। और इसी कारण से साथियों लोगों का सत्यानाश हो रहा है। क्यों लोग 20 25 30 40 के उम्र में हार्ट अटैक से मर रहे हैं? इसी का तो यही तो कारण है। अगर आप बचना चाहते हो, अगर इन समस्याओं से आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठना शुरू कीजिए। हाँ, ये बात 10 साल 12 साल 14 साल के उम्र के बच्चों को लागू नहीं होती है। हद हो गई तो 14 साल, 14 साल के ऊपर के बच्चों को यह लागू होती है कि उन्हें ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। लेकिन जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, ध्यान से सुनिए, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्होंने तो कंपलसरी उठना है ब्रह्म मुहूर्त पर। ब्रह्म मुहूर्त का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, दिन उजाड़ने से 1.5 घंटे पहले उठना है। उठते ही आपने ऊषापान करना है, गुनगुना पानी पीना है। उम्र के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से आपको ऊषापान करना है। ऊषापान करने के फायदे मैंने आप लोगों को बताया। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो शरीर के अंदर सत्यानाश होगा, शरीर में एसिड बढ़ेंगे, हड्डियां खराब हो जाएगी, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, थायराइड बढ़ेगा, कैंसर होगा, पैरालिसिस होगा, क्या क्या होगा मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा। और यही तो हो रहा है पूरे भारत देश का, यही तो हो रहा है। कौन सा घर सुखी है, कौन सा घर बीमारी से मुक्त है, मुझे बताइए आप लोग। नहीं है। कारण, कितने लोग उठ रहे हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर? नहीं उठ रहे लोग। कितने लोग उठने के बाद में, मतलब मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि लोग उठते हैं मजबूरी के कारण उठ रहे हैं, कोई कोई कारण से नहीं उठ रहे हैं, वो मजबूरी से उठ रहे हैं। मुझे ड्यूटी जाना है मेरे, मतलब मैंने उस दिन बताया था, मुंबई दिल्ली की जो लोग हैं जो मेट्रो सिटी में रहते हैं, 50-50 किलोमीटर दूर दूर तक उनको ट्रैवल करना पड़ता है अपने जॉब के लिए, लोकल गाड़ी में जाना पड़ता है, तो वो कुत्ते की तरह भागते रहते हैं। पटाख से उठेंगे, उठने के बाद में वो लोग तुरंत, मतलब ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद में तुरंत चाय पी लेंगे, तो ये सब, इसको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना नहीं कहते। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं तो 4 बजे रोज उठता हूँ। क्यों उठता हूँ? क्योंकि मुझे ड्यूटी पर जाना होता है। उसको उठना नहीं कहते हैं। उठने का मतलब यह है कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठने के बाद में आपने उषापान किया कि नहीं किया। नहीं किया, चाय पिया, यानी कि आप कोई उठे नहीं है, आपने सत्यानाशी कर लिया है अपने शरीर का। तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, उठते ही उषापान करना है। अब उषापान करते समय अगर आप एक चीज इस्तेमाल कर पाओ, कंपलसरी तो नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत जरूरी है, कंपलसरी नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है, हमारा चैतन्य पाउडर जो है। जब आप उषापान करते हो, उषापान करने से पहले 1 चम्मच मुंह में डालिए। मुझे लगता है यहां पर बहुत सारे भाई बहन साथी होंगे जो इसका इस्तेमाल करते होंगे। 1 चम्मच मुंह में डालिए और उसको 2 मिनट तक चबाते रहिए। जो मुंह में लार बनी हुई है उसका एक्सटेंशन होगा।
एक्सपोजन होगा, वो लार जितनी बनी थी उससे 10 गुना वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिए, जिन्होंने किया है उनको पता है, मुंह में डालेंगे 2 मिनट अगर चबाएंगे तो इतनी लार बनती है, जैसे हम कुल्ला करते हैं उतनी मुंह भर के लार आती है। अब इस लार को क्या करना है, निगल लेना है और ऊपर से उषापान करना है। ऐसा अगर करेंगे तो शरीर में दिन भर, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी इसका एक डेमो वीडियो भी डालने वाला हूँ, पहले भी मैंने इसके पहले भी डाला हुआ था, लेकिन मेरा वो यूट्यूब चैनल थोड़ा डिलीट होने के कारण वो डेमो वीडियो नहीं रहा। तो ये जो चैतन्य पाउडर होती है, अभी अभी और एक चीज मैं गुड न्यूज आपको बताना चाहूंगा कि हम एडवांस एक और एडवांस चैतन्य पाउडर ला रहे हैं, चैतन्य प्लस करके। वो तो इससे भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो ये चैतन्य क्या करता है, हम 24 घंटे में जितना भी जहर कंज्यूम कर रहे हैं, वो चाहे रासायनिक खाद वाले जो अनाज खाते हैं उससे हो, वो चाहे रासायनिक खाद डाले हुए फल है, सब्जी है, अन्य चीजें जो खाते हैं, या फिर प्रिजर्वेटिव के माध्यम से, या फिर जिस भी चीज से हम लोग जहर अपने अंदर ले रहे हैं, वो पूरे जहर को न्यूट्रल करने का काम कर रहा है। इसका प्रैक्टिकल डेमो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और जो पुराने साथी है उनको तो पता ही है, ऑलरेडी उन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है कि चैतन्य पाउडर किस तरह से जहर को न्यूट्रल कर देता है। तो आप अगर सुबह सुबह 1 चम्मच चैतन्य पाउडर मुंह में डालकर उसको चबाएंगे 2 मिनट, तो बहुत सारी लार बनेगी। उसके बाद में उस लार को निगल कर आप अगर ऊपर से गुनगुना पानी पीते हो उषापान का, तो आपका शरीर इतना क्लीन होगा। जिनके मुंह पर काले धब्बे हैं, जिनके ऊपर फुंसियां आती है, जिनके ऊपर स्किन डिजीज है, जिनको कोई भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम है, सर दुख रहा है, सर में जड़पन है, या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, घुटने में तकलीफ है, या अन्य कोई भी बहुत सारी, कम से कम 100 148 बीमारियों के लिए काम करती है ये चैतन्य पाउडर। अगर अगर इसको सुबह सुबह उठते ही आप इसको 1 चम्मच लेते हो उषापान के टाइम में, कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको वही बताया। लेकिन आपके शरीर में अगर आप ऑर्गेनिक खा रहे हो तो चैतन्य की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक नहीं खा रहे हो तो आपको लेना ही चाहिए चैतन्य। सुबह उठते ही 1 चम्मच तो कम से कम लेना ही चाहिए। चलिए, आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो उषापान के बाद, अब उषापान ये विषय मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। क्यों करना है, शरीर की क्लीनिंग करने के लिए। कब करना है, ब्रह्म मुहूर्त पर करना है। अगर आप 7 बजे कर रहे हो, 8 बजे कर रहे हो, तो आप उल्टा काम कर रहे हो, ये उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ढंग का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ब्रह्म मुहूर्त पर उठने पे पहला काम क्या करना पड़ता है। अब मैं आप लोगों को दूसरा काम बताता हूं। अब इस इन चीजों में आपको क्या होगा, इन चीजों में आपका आधा घंटा मिनिमम चला जाएगा। आप 4:30 पर उठे हो तो 5 बज जाएंगे, 5 बजे उठे हो तो 5:30 बज जाएंगे, क्योंकि आधा घंटा इन सब क्रियाओं में लगता ही है। आप पूषा पान करेंगे उसके बाद में। और हाँ, एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मैं वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों को ये अनुभव होगा, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। आप अगर चैतन्य लेकर उषापान करेंगे तो अगले 15 मिनट में पूरा पेट साफ हो जाएगा आपका। बहुत सारे लोगों को पेट साफ होने की बहुत बड़ी समस्या है, पेट साफ ही नहीं होता है लोगों का। कुछ लोग तो ऐसे महान है, वो चाय पीते हैं फिर पेट साफ होने के लिए, कुछ सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ऐसा तंबाकू खाते हैं, तब जाके उनका पेट साफ होता है। लेकिन आप ये करके देखिए, 1 चम्मच चैतन्य लिया, उसको 2 मिनट चबाया, और ऊपर से गुनगुना पानी पी लिया अपना 1 लीटर, जो भी आपके उम्र के हिसाब से आपने पानी पी लिया। अगले 15 मिनट बाद आपका प्रेशर आएगा और पूरा पेट साफ, टकाटक साफ हो जाएगा। और जिसका पेट साफ है वही व्यक्ति का जीवन, मैं कहूंगा कि सुंदर है। मैंने पीछे भी एक बार इसका अनुपा मतलब ये मुझे ये बनाया था, साइंस बताया था मैंने आपको, कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, कि आप टॉयलेट में जाते हो और 1 मिनट में अगर अगर आप फ्रेश हो जाते हो, यानी कि आपका टूल पास हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप सशक्त हो, बहुत निरोगी हो। लेकिन आपको अगर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट लग रहे हैं तो आप रोगी हो। बहुत सारी बातें मैंने पीछे भी बताई थी, मैं दोबारा दोबारा नहीं कहूंगा उन सब बातों को। तो साथियों, मैं कह ये रहा हूं कि अगर आप उषा पान करते हो और साथ ही साथ चैतन्य भी लेते हो तो आपका पेट इतना साफ होगा। और जिन लोगों के पेट में या फिर आंतों में कचरा है, अगर चैतन्य लिया तो उनको कुछ दिनों तक मतलब ऐसा होगा कि 2-3 बार आपको टॉयलेट लगेगा, और आपको टॉयलेट जो है वो पूरे पतले पतले हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंदर का पूरा कचरा क्लीन होगा।
अंदर की पूरी गंदगी जो है वो क्लीन होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरी क्लीनिंग अगर होगी, क्योंकि कचरा जमा कर ही उतना रखा है हमारे पेट के अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर आप वाकई में आप एंडोस्कोपी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आपके पेट में क्या सत्यानाश करके रखा है लोगों ने। तो ये पूरा क्लीनिंग कर देता है हमारा चैतन्य। इसलिए आपको क्या करना है, जब उषा पान करेंगे तो 1 चम्मच चैतन्य का इस्तेमाल जरूर करिए। उसके बाद में आप गुनगुना पानी पीजिए, पूरे बॉडी का क्लीनिंग हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारे चैतन्य में जो इंग्रेडिएंट है वो पूरे केमिकल को क्लीन करने का काम करते हैं। मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा आपको। चलिए, तो आशा है साथियों, आज से यानी कि कल से, आज तो आपका ये दिन चला गया, लेकिन कल से आप सुबह जल्दी उठेंगे और उषापान करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखना, आप अगर उषापान नहीं कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं उठ रहे हो, तो फिर आपका पेट साफ नहीं होगा। और अगर आपका दिन उजाड़ने के बाद पेट साफ हुआ, यानी कि मैं ध्यान से सुनिए, जिस वक्त दिन उजड़ जाता है तो हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो हमारे आंतों में और हमारे पेट में, जठर में अग्नि प्रदीप्त होती है, तो आग बढ़ेगी। और जिन लोगों का टूल जो है, टूल का मतलब क्या, टॉयलेट, दिन उजाड़ने के बाद शरीर के बाहर निकलेगा, तो उसके अंदर जो गैसेस होते हैं वो पूरे गैसेस जो है वो शरीर में फैल जाएंगे। मैं पीछे भी एक बार एक सेशन में कहा था मैंने, याद होगा कि नहीं होगा मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर से एक बार दोहराता हूं। बहुत सारे लोग बचपन में जब छोटे थे तो बहुत उनकी चमड़ी जो होती है, उनकी जो त्वचा होती है वो गोरी होती है, गोरी। लेकिन जब वो बड़े बन गए तो वो काले बन गए हैं पूरी तरह से। यानी कि लोग ये सोचते हैं कि साला बचपन में तो ये आदमी बहुत गोरा था, बचपन मतलब कौन सा 10-15 साल तक की गोरा था, लेकिन अभी वो पूरा काला पड़ चुका है। उसकी स्किन पूरी काली, यानी कि कलर चेंज हो गया है। तो ये कलर चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि जिस व्यक्ति का सूरज निकलने के बाद टॉयलेट जाता है, जो व्यक्ति सूरज निकलने के बाद टॉयलेट जाता है, उस व्यक्ति के शरीर में इतने जहरीले केमिकल फैल जाते हैं कि उसकी स्किन काली पड़ जाती है पूरी। और ये इतना घातक है, ऐसे ही लोगों को हार्ट अटैक और पैरालिसिस का धोखा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे विषय को समझ पाए हो तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना बहुत ही आवश्यक है। हाँ, 10-15 मिनट इधर उधर हो गए, अब दिमाग में डाल लीजिए ना, 10-15 मिनट क्या है, रात में जल्दी सोइए। मैं सोने का भी शास्त्र बताऊंगा आप लोगों को बाद में, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये बात। अब लोगों को आदत बन चुकी है, रात 12 बजे सोते हैं, काम क्या करते हैं, तो टीवी नहीं तो मोबाइल देखते हैं। ना शर्म है लोगों को, ना अकल है लोगों को। जो लोग सुबह 9 बजे उठते हैं फिर, और रात 2 बजे तक टीवी देखेंगे, ऐसे लोग नहीं भी जिंदगी जिएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बेवकूफ ही है। इनको ना शरीर का शास्त्र समझ में आता है, ना कुदरत का शास्त्र समझ में आता है, ना कुछ समझ में आता है। ऐसे लोग जीकर भी क्या करेंगे, वैसे ही जिएंगे ही नहीं, वो कुछ ना कुछ उनको बड़ी प्रॉब्लम होने ही वाली है। क्योंकि सोने का शास्त्र बहुत बड़ा है, मैं आपको बताऊंगा कब सोना चाहिए उसके बारे में। तो साथियों, कहना इतना ही है कि अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हो और अपने परिवार को भी निरोगी मतलब जीवन देना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त पर उठना शुरू करें। उठने के बाद में चैतन्य के साथ उषापान करना शुरू करें। चैतन्य नहीं है तो मंगवा ले, नहीं भी मंगवाए तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन उषापान तो करे ही करें। आई होप आज का ये जो सेशन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को अच्छा लगा तो ग्रुप में जरूर मतलब डालिए कि आज का सेशन अच्छा या बुरा जो भी था। और सवाल जवाब के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय हो चुका है। तो मिलते हैं कल कल मॉर्निंग के सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।